अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए मैं तुमसे किसी शय के बारे में सवाल नहीं करता मगर मेरे करीबियों से मोहब्बत करना, मेरे कुर्ब वालों से मोहब्बत करना, जेड़े मेरे करीबी ने ना उन नाल मोहब्बत जरूर करे जे। अब ये आयत मुकद्दसा का शान नुज़ूल क्या है, किस मौके पर ये आयत नाजिल हुई है, इसको भी जरा तवज्जो से सुनिएगा। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुर रसूल तशरीफ लाते हैं, रौनक अफरोज होते हैं, तो रात दिन सुबह सवेरे शाम उस शाकान मुस्तफ़ा का हुजूम लगा होता था। हुजूर के दरे दौलत पे आते रहते थे, मन की मुरादें पाते थे। और हुजूर का दर वो है कि जहां तक आज तक कोई खाली नहीं गया। व अम्मस्साइला फला तनहर, ए महबूब जो भी सवाली आए कभी झिड़कना नहीं, आपके लब पे ला नहीं होना चाहिए। ए महबूब जो भी आए उसकी खाली झोली को भर के भेजना आपका काम है, अता करना हमारा काम है, अता करना हमारा काम है, आगे झोली भरना आपका काम है। कुर्बान जाइए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने आपस में बैठ के इस बात पे कट किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बज़ाहिर तो मालो दौलत कोई नहीं, लेकिन सुबह सवेरे ये वफद आते रहते हैं, ये नबी पाक को ले आके बैठते ने, खांदे पींदे ने, तो क्यों ना हो हम मालो दौलत को इकट्ठा करते हैं और हुजूर की बारगाह में पेश कर देते हैं। सहाबा ने ना मालो दौलत इकट्ठा करके ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ते मुकद्दस बारगाह च पेश कीता। हुजूर ने पूछा, ए के माल इकट्ठा कीता जे? कुर्बान जाओ, सहाबा किराम दी अजमत थे। अर्ज कर लगे, बंदा नवाज, हम तो गुमराहियों के अंदर भटक रहे थे, हम तो दोज़खों में जा रहे थे। हुजूर, हम तो गुमराही के अंदर थे, हमें हाथ पकड़कर अगर जन्नत की तरफ लेके जाने वाली हस्ती है तो आप जैसी बरगुज़ीदा हस्ती कि जिसने हमारा हाथ पकड़ा और पकड़कर दाखिले जन्नत फरमाया है। हुजूर, आपकी करम नवाजी है। हुजूर, और ते कोई शय को नहीं आई, असी वेख्या है सवाली आपको ले आमदे ने, मालो दौलत कबूल फरमा लो। सोने पाक नबी ने फरमाया कि मुझे इस शय की जोड़ को नहीं, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, ये अपना माल ले जाओ। उसी वक्त रब ने वाजे तौर पे फरमा दिया, ए महबूब, आप इन्होंने आखो माल सारा ले जाओ, लेकिन मैं एक शय मंगना तुहाडे कोलों, ओ केवे मेरे करीबियां नाल मोहब्बत करे आजे, बस मेरे कुर्ब वालों से मोहब्बत करनी है। हुण सवाल है पैदा होंदा है कि वो केड़े करीबी ने जिन्होंने रब सोने ने भी करीबी फरमाया वे, वो केड़े ने? वो हसन भी हैं, बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम हसन पाक हैं, वो इमाम हुसैन पाक हैं, वो इमाम अली पाक हैं, वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा जिनको बाजुए मुस्तफा पंजाए पंजतन, शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाख, जिन्होंने हुसैन पाक आख्या जांदा है, हुजूर दे करीबी जे। ते सोने नबी पाक ने फरमाया, मैं कोई शय नहीं मंगदा, ये सारे का सारा माल ले जाओ, लेकिन एक है कि मेरे कुर्ब वालों से मोहब्बत जरूर करना, उनसे मोहब्बत करना। ते मुफस्सिरीन ने लिखा, कुर्ब वाले जो केड़े केड़े आमदे ने, आले अली भी आते हैं, आले अब्बास भी आते हैं, आले जाफर भी आते हैं, आले अकील भी आते हैं। ये सारे नबी पाक दी पाक नस्ल, ये सारे नबी पाक ली सलातु सलाम दी पाक औलाद विचों ने। सुभान अल्लाह। इत्थे रब सोने ने वाजे तौर ते फरमा छड़िया, ए महबूब फरमा छड़ो। अच्छा, रब आप भी कह सकता है डायरेक्ट, सानू आप भी कह सकता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया महबूब आप आखो, तुम फरमाओ। सुभान अल्लाह। अगला करे किसी के दिल में उतरे मेरी बात, अल्लाह फरमा रहे कुल आप फरमाओ। अल्लाह के 80 बंदे हैं रब दे, रब सोना आप फरमाए ते ओदी मर्जी, आप
हय्युन कय्यूम, आप कह दिंदा लोगों सुनो मेरा महबूब तुमसे सवाल नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने फरमाया लोगों सुनो ए कुल कहने विच भी बड़ा राज है। कुल कहने के अंदर एक बात तो ये है कि कोई ये ना समझ ले कि मेरा महबूब कोई गैर है, मेरा गैर नहीं है, बल्कि ये मिनल्लाह भी है, इलल्लाह भी है, ये अल्लाह की तरफ से आने वाला भी है, अल्लाह की तरफ लेके जाने वाला भी है। ये रब का गैर नहीं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। जेड़ा इधर रद्दी है उधर भी रद्दा होगा, और जो इधर मकबूल है उधर भी मकबूल है। तो इसलिए रब ने फरमाया महबूब आप आखो मैं तुमसे किसी शय का सवाल नहीं करता, मगर ये कि मेरे करीबियों की मोहब्बत जरूर करना। और ए गल ज़हन च रखियो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सानू सवाल नहीं किया, बल्कि आप भी मोहब्बत करके बहाई, आप भी मोहब्बत करके दिखाई है। इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त आप पैदा हुए ना, ते कुर्बान जाओ नाल ही उस वक्त उसी वक्त शहादत की खबर भी नाल ही आ चुकी है। इमाम हुसैन पाक जिस वक्त पैदा हुए ने ते नाल ही शहादत की खबर भी आ गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मौला अली पाक जिहड़े सिदको वफा दे पैकर ने, उन्होंने भी पता चल गया है, उनको भी पता चल गया था कि मेरे इस लाडले बेटे ने जिसके खून से आगे मुस्तफ़ा की नस्ल चलेगी, उनको भी पता चल चुका था कि मेरे हुसैन पाक ने शहीद हो जाना है। लेकिन कुर्बान जाओ उन्होंने दी ज़बान के शुक्र अदा कर दिए भी, सिदको वफा के पैकर बने हैं। जेकर सोना मेरे दुख विच राजी, सुख नू मैं चुल्ले पावा, अपने रब की रिजा पे राजी थे मौला अली मुश्किल कुशा। आज सुन्नते खलील को जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम दे सामने आपनु अपने बेटे इस्माइल नु ज़बह करने दा हुक्म होया, ते सब कुछ पता है मेरे लाडले फरजंद नाल के कुछ होना है, लेकिन कुर्बान जाओ सुन्नत इब्राहिमी अदा फरमा रहे थे, सुन्नते इब्राहिमी अदा सुन्नते खलील अदा फरमा रहे थे। ते आप दी अम्मी फातिमा तो ज़हरा सुभान अल्लाह जड़ियां हांडी जड़ी चूल्हे ते रखन ते रब जन्नत दा खाना पेश छड़े, अगर वो दुआ मंगदियां ते हुसैन पाक दी शहादत दी गम दी खबर टल नहीं सी सकती, टल सकती थी, लेकिन उन्हां पाका ने मंगी को नहीं दुआ, उन्होंने सिर्फ इको ही मंगिया रब सोना जेकर सोना मेरे दुख विच राज़ी, सुख नू मैं चुल्ले पावा। तो मुस्तफ़ा के हाथ उठते हैं, अल्लाह की जनाब में यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता फरमाना, अजर भी अता फरमाना। ये मुस्तफ़ा दुआ फरमा रहे थे। अगर चाहते जो यारो जो हस्ती डूबा हुआ सूरज वापिस पलटा सकती है, तो ये गम वाली खबरें खत्म नहीं कर सकती थी, लेकिन क्यों उन्होंने कहा जेकर सोना मेरे दुख विच राजी, अपने रब की रिजा पे राजी रहे थे। ये पाक लोगों का शियार रहता है। यारो मोहब्बत तो मुस्तफ़ा ने की है हसनैन करीमैन के साथ। जिस वक्त इमाम हुसैन पाक की विलादत हुई ना, तो नबी पाक थोड़े थोड़े कदमों से तशरीफ लाए, फरमाया मेरा बेटा हुसैन मुझे दिखाओ, मेरा बेटा हुसैन मुझे दिखाओ। जब हुजूर को दिखाया गया तो मेरे इमाम हुसैन पाक ने नन्ही नन्ही अख खोली ना, तो सब तो पहले चेहरे वद्दुहा की जियारत करते हैं, मुस्तफ़ा के पाक चेहरे की जियारत करते हैं। तो सुभान अल्लाह उन अखां ते भी कुर्बान जावा कि जिन्ना अख खोल लिए ते चेहरा मुस्तफ़ा कुर्बान जाओ। फिर इमाम हुसैन पाक नु नबी पाक ने अपनी पाक जबान दी ते हुजूर दी मोहब्बत तक किस तरह दी। हुजूर फरमाते ने अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। हुसैन किससे है? मुझसे है, और मैं किससे हूँ? हुसैन से हूँ। यारो ऐत गल समझ आ गई, हुसैन मुझसे है मतलब ये कि मेरा खून है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, इससे मेरी नस्ल चलेगी। लेकिन ऐदा के मतलब है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं हुसैन से हूँ?
इसका मतलब मुहद्दिसीन ने बड़ा कमाल लिखा। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि हुसैन से मोहब्बत करना मुस्तफ़ा से, हुसैन का जिक्र करना मुस्तफ़ा का जिक्र करना होता है, हुसैन की तारीफ करना मुस्तफ़ा की तारीफ करना होता है, हुसैन से मोहब्बत करना मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना है। और जो मुस्तफ़ा का जिक्र करता है वो रब। तो बिल वास्ता देखो तो ये किसका जिक्र हो रहा है? रब का जिक्र हो रहा है, क्योंकि अल्लाह के महबूब हैं ये हस्तियां। यारो मेरे इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, जिहड़ी हुजूर नाल हुजूर दी इन्हां नाल जिहड़ी मोहब्बत आई वो कमाल दर्जे की हुजूर की मोहब्बत थी। हुजूर ने हाथ चूक के फरमाया अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए दोवे मेरे बेटे ने, इद्दी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोवां नाल प्यार करना, फ़अहब्बहुमा, तो तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, व अहिब्बा, ए अल्लाह, फ़अहब्ब व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, और मालिक सोनिया जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे तू भी उससे प्यार फरमा, जेड़ा इन्हां नाल मोहब्बत करे तू भी ओदे नाल मोहब्बत फरमा। ते सुभान अल्लाह, मेरे हुसैन पाक नाल जिन्ने मोहब्बत कीती है ना, ते मेरा हुसैन ऐसा लजपाल है, उसने कभी किसी को खाली नहीं मोड़ा, खाली नहीं जाने दिया। लेकिन हुण गल समझने दी है, साडे वास्ते काबिले तवज्जो है वे गल कि असी किन्ना हुसैन पाक दे तरीके ते अमल करने आ। आखिर मोहब्बत किस शै दा नाम है? आप दे मलफूजात शरीफ ते अमल करना, आप दियां गल्लां थे। आपने हुजूरे वाला 5 हज आपने कीते ने, मदीना शरीफ तो मक्का शरीफ कह लेना बड़ा सौखा जी। जिन्होंने अल्लाह ताला ने नसीब फरमाए उन्होंने पूछो कि ये मोहब्बत का तकाजा है। इमाम हुसैन पाक असी नारा ते ला लेने उन्हां पाकां दे, लेकिन ए तको जरा कि वो पाक हस्तियां ने किस तरह इस दीन की सर बुलंदी की थी, किस तरह दीन का सर बुलंद फरमाया है, ये हमारे समझने की जरूरत है। हुसैन सिर्फ नाम के हुसैन पाक नहीं थे, खुदा की कसम इस्लाम आज खड़ा है, इस्लाम का परचम बुलंद है तो शाह अस्त हुसैन बादशाह दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बकाए ला इलाहा अस्त हुसैन। ला इलाहा इल्लल्लाह दी बका जड़ी ओदा नाम हुसैन पाक। जड़ी पाक हस्ती ने 5 हज कीते होवन, कितने हज किए थे? जरा बोलिए कितने हज किए थे? बात कर लेनी बड़ी आसान है, हुण गल सुनियो जरा। इमाम हुसैन पाक जिस वक्त आप हज करन मदीने तो रुखसत होए ना, ते किस कैफियत ना रुखसत होए। जिस वेले कूफिया ने खत लिखिया ना इमाम हुसैन पाक नू, ते 150 खत लिखिया सी। अब मदीने से चले थे मक्का, और ज़हन च रखियो मदीना छोड़ना किसी आशिक बंदे वास्ते बड़ा औखा होंदा है। ओनू पूछो जिन्हों मदीने ना लगन ने, और नथु कथू गहरे नु के पता, उसको क्या पता मदीना क्या है? ये तो कभी आशिक से पूछो ना मदीना क्या होता है, मदीने की खाक क्या है। वो कहते हैं जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हमारा। जिथे नबी पाक कदम रख दे ना उस खाक ते साडे माँ बाप भी कुर्बान हो जाए। उन्हें पूछो अब जिस मदीना छोड़ना हुसैन के लिए कितना कठिन मरहला था, ये उससे पूछो हुसैन पाक जिसने आंख भी मदीने के अंदर खोली थी। बोलो सुभान अल्लाह। इको वक्त आया कि जिस वक्त इमाम अली मकाम के नाना हुजूर ताजदार अंबिया जिस वक्त मदीना तशरीफ लाए थे ना, तो एक खुशी का समा आया, शादी का समा बना हुआ था। जिस वेले नबी पाक मक्के तो हिजरत करके आए ना मदीने की तरफ, ते मदीने वाले एड़ियां चुक चुक के तकदे आए रोज, कभी तो मुस्तफ़ा आएगा, कभी आएंगे हुजूर आमीना के लाल। रोजाना टीले पे चढ़ते थे, देखते थे हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे हैं। लेकिन एक दिन किस्मत का सितारा चमका, वाकई हुजूर आ गए। बच्चियां ने पता दफ बजाए थे, जरा दब के बोलो सुभान अल्लाह। बच्चियां ने दफ की बजाए, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। हम पर 14वीं रात का चांद तुलू होता है,
वो मुस्तफ़ा की आमद पर खुशियां मना रहे थे कि आज ताजदार अंबिया मदीने की पाक धरती पे कदम रख रहे हैं। यारो जरा चश्मे तसव्वुर से देखना, आज वो हुसैन पाक जो मुस्तफ़ा की आल है, वो सारा कबीला सारा खानदान जब मदीने को छोड़ रहा था, हर आंख नम थी, हर अख विचों अथरू निकलते पे कि अज हुजूर दा पाक घराना जड़ा इत्थे तशरीफ लाया था तो रब ने बहारा अता फरमा, रब ने शहर मदीना को रंग लगा दिया था। ये यसरब का शहर था, यहाँ बीमारियां होती थी, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा ने कदम टिकाए हैं, अल्लाह ने खाक को भी खाके शिफा बना दिया। अब जब मेरा हुसैन पाक मदीना छोड़ रहा था, बड़े बड़े अकाबिर सहाबा ने रोका था। अब मदीना छोड़ के जब सोचो, जरा जरा जहन के अंदर ख्याल लाओ, हुसैन मदीना छोड़ रहा था और किस कैफियत के अंदर छोड़ा होगा। हुजूर के नाना, अपने नाना हुजूर की कब्र पे अलविदाई सलाम कैसे अर्ज किया होगा, बंदे की धाड़ निकल जे सुन के, कैसे सलाम अर्ज किया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जब मदीने से रुखसत होते हैं ना, तो मक्के की तरफ रवाना होते हैं। यारो जब मक्के में पहुंचे थे, उथे यजीद नू पता लग गया कि हुसैन पाक मदीना छोड़कर अब मक्के आ गए। उसने तंग करना शुरू कर दिया, घेरा कर लिया उसने कहा कि इमाम हुसैन पाक से मक्के में बैत ले लो। आपने सामने लोग लखां च लोग आए, लखां च लोग जेड़े अपने घर बार को छोड़कर आज मक्के के नजारा करने आए थे। अल्लाह के हज करने च सिर्फ एक रात रह गई, यानी 8 जिलहज दी रात सी ते इमाम हुसैन पाक मक्कतुल मुकर्रमा दे अंदर तशरीफ फरमा। एक रात आया, अगू 10वीं नू वैसे हज हो जाना आया, लेकिन एक रात बची थी। तो अब आप दा दिल भी बड़ा अफसुरदा आया, जितने हाजी है सारे अंदू खुशी है कि आले नबी औलादे अली आज इधर होवांदे ते अज इन्हां दे सदके अल्लाह साडा भी अज कबूल। उन्हां दे दिल दी बड़ी तमन्ना सी कि इमाम हुसैन पाक हज करन, लेकिन वो जालिमां दी तरफों पिछू बड़ा तंग किया जा रहा सी। अब हुसैन पाक वास्ते बड़ा मुश्किल आया। दिल की तमन्ना तो थी कि अल्लाह का पाक घर है, हज एक दिहाड़ा रह गया, यही पाक जगह इत्थे ही हज होना है, एक दिन रह चुका है। यारो फिर मेरा हुसैन पाक ने एक रात भी बड़ी औखी गुजारी, आपने सफर तय करना शुरू किया आगे। लेकिन उत्थे मैं गल करन लगा, एक जरा सुनियो, जरा एक बात है, उत्थे ते लोकां दे ज़हन च है ना सी इस पाक काबे दा तवाफ करांदे, लेकिन हातिफे गैबी से मेरे हुसैन इब्ने अली को एक आवाज आ रही थी। बोलो बोलो जरा ज़ौक़ से बोलो सुभान अल्लाह। वो हुसैन इब्ने अली नू हातिफ तू गैब तू आवाज केड़ी पी आंदी। हुसैन इब्ने अली घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। इन्होंने हज करना है ते इत्थे करना है, इन्होंने सही करनी है ते सफा तू मरवा करनी है, लेकिन तुसी करबला तू मक्के तू करबला सही करनी, तुसी मक्के तू किथे सही करनी है, करबला मक्के से कहाँ जाना है तुमने, करबला जाना है। हुसैन इब्ने अली, इन हाजियों ने तो इस पाक घर का तवाफ करना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने हज अकबर का सवाब तेरे मुकद्दर में लिख दिया है। इन्होंने यहाँ पर तवाफ करना है सफा से मरवा, लेकिन रब ताला ने, रब्बे जुल जलाल ने, ए हुसैन इब्ने अली, करबला मक्के से लेकर करबला तक का सफर तेरे लिए लिखा है। इन्होंने आबे ज़मज़म पीना है थे, लेकिन हुसैन इब्ने अली तुमने 3 दिन भूखा और प्यासा रह के ना, तो फिर शरबते दीदार करना है, शरबते दीदार पीना है, अपने रब का दीदार करना है। इन्होंने ते आबे ज़मज़म पी लेने न इत्थे बह के, लेकिन हुसैन इब्ने अली तुम 3 दिन भूखे रह के प्यासे रह के ना, तो फिर शरबते दीदार की लज्जत को हासिल करोगे। 10 जिलहिज्जा का दिन होगा, यहाँ पर हाजी अपने जानवरों को ज़बह करेंगे। हाय 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 हाय, लेकिन हुसैन इब्ने अली तुम क्या करोगे? अज पट्टियां खोल विखासा मैं, हत्थां ते लाल कुहासा मैं, अज पट्टियां खोल
विखासा मैं हत्थां ते लाल कुहासा मैं ओ मैं दोतरा कमली वाले दा मैं दोतरा कमली वाले दा सबकी ते कोल निभासा मैं दोतरा कमली वाले दा सबकी ते कोल निभासा मैं नेज़े थे कुरआन सुनासा मैं सजदे विच सीस कटासा मैं सजदे विच सीस कटासा मैं करबल दे टुटिया टिबिया थे इस इश्क नू सबक सिखासा मैं करबल दे टुटिया टिबिया थे इस इश्क नू सबक सिखासा मैं दोतरा कमली वाले दा सबकी ते कोल निभासा मैं। हाँ हाँ इश्क तेरा पाला बड़ों बड़ों से बड़ा है, तूने सबके सामने हार खाई। ऐ हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली फरमा रहे हैं, ऐ इश्क तुमने यकूब से हार खाई है, तुमने यूसुफ से हार खाई, वहां से हार खाई, अब तेरा पाला हुसैन इब्ने अली से पड़ेगा। तुझे मैं बताऊंगा कि इश्क होता क्या है। मैं दोतरा कमली वाले दा सबकी ते कोल निभासा मैं। यारी यारी हर कोई आखे वाह हुसैन दियारी, नेज़े ते कुरआन सुनाया वाह कुरान दे कारी, नेज़े ते कुरआन सुनाया वाह कुरान दे कारी। और सीख दे उत्ते मक्खन जमाना और डाडाई औखा कम में बछड़े दे के दीन बचाना मेरे सखी हुसैन। ओ बछड़े दे के दीन बचाना मेरे सखी हुसैन दका। यारो वो हुसैन इब्ने अली फरमाया लोगों ने ते इत्थे 10 मुहर्रम नू 10 ज़िलहिज्जा नू इत्थे जानवर ज़बह करने ने, लेकिन हुसैन इब्ने अली तुमने मैदान करबला के अंदर अपने बेटों को ज़बह करवाना है। ते लोगों ने ते इत्थे कारोबार मक्के जाइए ना कि ताजरा ने हाजी साहब दुकाना खोलियां होंदियां ने, उत्थे अपनी अपनी दुकाना खोलियां होंदियां ने कादे वास्ते, मालो दौलत वास्ते, लेकिन कुर्बान हुसैन इब्ने अली तेरा खरीदार खुद काल खालिक के कायनात। अल्लाह नहीं फरमाता इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। फरमाया बेशक अल्लाह ने ए ईमान वालो तुम्हारे माल के बदले में, तुम्हारी औलाद के बदले में तुमसे जन्नत का सौदा फरमाया। हुसैन इब्ने अली इन्हां मक्के दे ताजरां ने ते इत्थे दुकानां खोलनियां ने कादे वास्ते, अपना कारोबार चमकाने वास्ते, लेकिन तेरा खरीदार खुद खालिक के कायनात होगा, तेरा मालिक होगा खरीदार तेरा। कुर्बान जाओ। फिर हुसैन इब्ने अली ने वो दास्तान रकम की कि दुनिया आज भी याद रखती है। यारो अब मेरे लिए सबक क्या है, अब मवद्दत किस शय का नाम है, मोहब्बत केड़ी शय का नाम है। क्या हमें चंद आंसू सी बहा सड़िए, अखां च अथरू लैविए, ए क्या हुसैन इब्ने अली नाल मोहब्बत है? ये इसको मोहब्बत का नाम कहते हैं?
मेरा हुसैन तो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था। एक गल कोई नहीं, असी इमाम पाक की सीरत नू तकना है। मेरा इमाम तो तहज्जुद के वक्त उठ के कुरान पढ़ा करता था। 9 मुहर्रम की रात थी तो मेरे इमाम ने वहां पर तिलावत कुरान फरमा रहे। लेकिन आज असी लोग तक ये असी मोहब्बत हुसैन दा ए दसो, हुसैन पाक दी यजीद नाल लड़ाई के लिए कोई जाती वैर आया, कोई जाती झगड़ा था? यजीद करता क्या था? मोहब्बत असी करनी है तो आखिर हमें मयारे मोहब्बत भी तो पता हो। क्या यजीद पलीत नाल को जाती इमाम पाक दा तकाजा आया? इमाम हुसैन पाक नु ते उन्हें इत्थे तक आख छड़िया सी, उन्हें कहा हुजूर है पूरी सल्तनत तुहाडे उत्ते, सिर्फ बैत कर लो। जाती तनाजा ते कोई नहीं आया। उन्हें कहा सारी बादशाह तुहाडे कोले, सिर्फ हाथ ते हाथ दे के सिर्फ इंज ते करना है, सिर्फ हाथ पे हाथ देना, बैत हो जानी है। लेकिन पता था यजीद पलीत है, ये सूद खोरियां करता है, ये हराम ज़ादा है, ये हराम काम करता है, ये इस्लाम की धज्जियां उड़ाता है, ये शरीयत की धज्जियां उड़ाता है, ये नमाज़ां नू पामाल करता है, ये शरीयत मुस्तफ़ा ते अमल को नहीं करता, ये जिना को आम कर रहा है, ये शराब पीता है, ये नशा करता है, ये सूदखोर है, ये मुस्तफ़ा की शरीयत को पामाल करने वाला है। ते अज असी तक ही असी किथे लोग खलोते हैं? क्या साड़ी है हुसैन पाक नाल मोहब्बत? नमाज़ां ने ते असी कोई नहीं पढ़ते। मेरा हुसैन ने तो आखिरी वक्त भी उस जालिम शिमर को बोला था मेरे हुसैन पाक ने। आपने फरमाया ओ जालिमा, मिंबर पे मेरे नाने का खुतबा पढ़ा जा रहा है, पीछे हट, मुझे सजदा तो करने दे। सजदे तो औरों ने भी किए थे, पर ये कायनात में ऐसा सजदा था जिसपे खुदा को भी नाज था, मुस्तफा को भी। लेकिन हम देखो कि हम किधर खड़े हैं, नमाज़ा पामाल करके असी मोहब्बत हुसैन दा नारा लाने। उन्होंने लोगों को तसी सवाल के करिए जिन्होंने लोगों ने सिर्फ इन्ह हुसैन इबन अली नु सिर्फ माअल्लाह सिर्फ उन्होंने ए रखे, दुख रखे सिर्फ अगे कि उन्होंने कहा कि बस ऐसी शायद ना मोहब्बत है, जबकि हम ये कहते हैं कि इमाम पाक की सीरत पर अमल करने का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत है कि आप दे उसवे हसना ते चलो, आपकी मुबारक सुन्नतों पर अमल करो। अब मैं भी नियत करता हूं, तुम भी नियत करो कि आप दे मुबारक तरीके ते अमल करना है। आपने ते आखिरी वक्त भी नमाज नहीं छड़ी ते ए जेड़े पाक हस्तियां दे उरस उत्ते असी आके बैठे हैं, ए भी ते इमाम हुसैन पाक दे नक्शे कदम ते चलदे। अज ताइयों ते कबरां ते दीवे बलदे ने, निक्के 80 लोकां ने भी ते मर जाना है। अब पता तो सानू उस वेले लगना है कि जिस वेले असी हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला नो लजपाल लोग ने नाल ते लै जाण दे जन्नत, लजपाल लोग ने। लेकिन उन्हें पूछ लेना साडे कोलों ते किड्डी भरे मजार के अंदर महशर में शर्मिंदगी कितनी होगी। फिर उन्हें कह लेना कि मैं ते आखिरी वक्त तक बच्चे भी कुर्बान कीते ते रब सोने नू राजी कीता ते तुसी के करके आए हो? नमाज़ां ने ते असी बर्बाद करी हमने। जनाब मस्जिदा नाल मोहब्बत सानू को नहीं, सिर्फ हम लोगों ने ये लिबादा ओढ़ लिया मोहब्बत का। जरा रंग के अंदर देखो ना, देखो इमाम हुसैन पाक आखिरी वक्त के फरमाते सी मैं हज करन दियो मनु, हालांकि नफली हज आया, तमन्ना किड्डी आई, सारा कुछ कुर्बान कर दिता रब सोने नू राजी करने वास्ते। लेकिन आज साडियां मस्जिदां मरसिया खां बनियां ने। कौन आंदा तुहाडे सामने? माशाअल्लाह जवान बैठे हो, अपने आप को पुछो तुसी, दसो सानू ए करबला के पैगाम दिंदा पे सानू? किन्ने हो जेड़े नमाज़ां पढ़दे हो? कितने हो लो जो इस मस्जिद के साथ आना जाना लगा रहे? सूफिया फरमाते ने, इमाम हुसैन पाक ने फरमान है, 10 मुहर्रम नू आपने बड़ा शानदार खुतबा दिता सी। आपने फरमाया ओ लोग को सुनो, हर नई शय ने पुराना हो जाना है। इमाम हुसैन पाक दे खुतबे मैं सुनाना पे तुहानू। हुसैन पाक ने फरमाया लोग को सुनो, हर नई शय ने पुराना हो जाना है, इन्हें फना हो जाना है दुनिया ने। आपने फरमाया सुनो, अगर कोई दुनिया ते रहंदा ना ते जेड़े अंबिया सी उन्हें रथ ही रहना या दुनिया ते। पता लगा हर शय ने फना हो जाना है। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहने वाली जात अल्लाह ताला की जात है। ऐ पैगाम है। और आपने फरमाया लोग को सुनो, ए दुनिया दारुल अमल है, तो सफर आखिरत तय करो। सफर आखिरत के वे तकवा इख्तियार। तकवा किदे नाल आंदा? नमाज़ां छड्डने नाल, घरां च सुत्तियां पियां रहने नाल, सारी रात सुते रहे, घरां च इंज जनाब बेबरकती हो रही है। और जनाब असी लोग फिर मुहब्बत आले बैत दा होने दा दावा करिए,
उन्हां पाकां दी ते कदी तहज्जुद भी नहीं छुटी, उन्हां पाकां दी कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई। असी ते ए भी लोग कहने हैं कि कम से कम अपने आप को सुथरा करो। हुसैन इब्ने अली का मंशूर समझो, उनका मकसूद समझो क्या था, किस मिशन के लिए वो मैदान करबला के अंदर गए थे। वो मिशन क्या था? वो मिशन था अज़मत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा की पैरवी करना था। मेरे हुसैन पाक के सर अक़दस पे आखिरी वक्त भी दस्तार सजी हुई। लेकिन आज हम लोग कहते हैं कि चलो जी नारा मार सकते हैं। इको ग्रोह है कि जड़ा इस पासे ते आमदे ही कोनी, उन्हें कहा तुसी 5 वेले ते असी हर वेले, तुसी 5 वेले सानू कहंदे ने, तुसी 5 वेले नवादम मस्त कलंदर पंजतनी 1.25 लाख नाराए है। बस इन्हां दा मंशूर है वे कि असी इंज करके नारा मारना है ते साडियां नमाज़ां भी हुसैन पाक पढ़ गए। ये उन्हां लोकां दा ज़हन है, सोच है। ते फिर मर थां जांदे ने, खुदा दी कसमें हुसैन पाक दे इंज जिक्र करदे ने, अल्लाह ताला माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कहंदे ने कि जनाब ओ बेकस थे, उते कुछ भी नहीं कर सके मैदान करबला च। हाय मेरा हुसैन। मैं क्या असी हाय हुसैन वाले नहीं, असी वाह हुसैन वाले, असी आ हुसैन वाले नहीं। मर गया यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मरे ते ओ जिदा मर गया इब्ने सद्दाम, जिसका मर गया यजीद, जिसका मर गया शिमर, जिसका मर गया खोली। मेरा हुसैन इब्ने अली आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था। असी वाह हुसैन वाले हैं। शाह करबला का शाह सवार, वाह हुसैन वाह हुसैन, करबला का शाह सवार, करबला का शाह सवार। मेरा हुसैन पाक आज भी जिंदा है। तो नियत करते हो आज से इंशाअल्लाह। ए मोहब्बत है जिथों मैं गल टोरी उन तफसील बड़ी थी पूरी आयत के अंदर, मैं उस गुत्थी में नहीं जाता। सिर्फ यही पैगाम देना था कि इमाम हुसैन पाक के नुकूशे हसना पे चलना है, सुत्या नहीं रहना। बांग जिस वेले होवे ते ए ना होवे कि असी जनाब करां च लम्मियां तान के सो जाइए कि लो जी साडा ते काम हो गया, साडी ते नमाज ही गई। ए नहीं काम करना। नमाज बीबी पाकां दा पर्दा भी इहतिमाम ना रखिया उन्हें। सुभान अल्लाह, उन्हें शाह सवारान की मुबारक घोड़े जिथे सवार है, उन्हें घोड़ियां दे उड़ने वाली खाक ते लखां सलाम। जिथे पाक मुकद्दस हस्तियां सवार हुई सी, यही पैगाम है। और दूसरा मसला भी समात फरमाओ, इमाम अपना बाबा जी हुजूर जिन्हां दे उर्स पाक ते मौजूद हो, कोशिश करो और लाजमी करो अपनी खवातीन को रोको। मिज़ार शरीफ ते साडे इमाम अहले सुन्नत ने मना फरमाया है कि दरबारां ते औरतां दा जाना मन है बिल्कुल। और ये मन्नतां दे बारे च ए भी गल्लां ज़हन च रखो। मैनूं ते समझ नहीं कि गल दी आती, कम से कम मन्नत अच्छी शै मंगना कोई बुरी गल नहीं, अच्छी चीज़ है मन्नत को मानना। वहाँ मौला अली सरकार ने भी मन्नत मानी थी, सैयदा फातिमा तो ज़हरा पाक ने भी मन्नत मानी थी। लेकिन मन्नत नूं असी मयार बना लेने, नमाज़ां छड्ड के ना ज़हन च रखियो, कोई अमल कोई वजीफा अल्लाह दी बारगाह च कबूल को नहीं जाता। पहले नमाज फिर बाकी काम बाद विच होंदे। ये पहले गल ज़हन च रखनी। साडे यहाँ की होंदा है कि चलो जी बाबा जी दे दरबार ते जाके असी दुआ, यार तू मंग जाके दुआवां लाख वारी पिया मंग, लेकिन पहले रब को तो राजी करना। यहाँ पर 2 सजदे शुक्र तो अदा कर, वो तू करता कोई नहीं, नमाजों की तरफ तेरा दिल लगता को नहीं। ते मन्नत असी मान लेनी है दाता साहब के दरबार शरीफ ते जाके असी जनाब उथे बकरा देना है, उथे देग देनी है जाके। ते अपने आले दुआले वेखो किन्ने भुखे बैठे, घरां दे विच आले दुआले नजर करो। उस पड़ोसी को भी सवाल होना है, उथे ते दुनिया पलो पली जाती है, दुनिया देती है। तू यहाँ पर बैठ कर अगर उनके नाम की नियाज कर लेगा, उन्होंने साडा खाने की कोई नहीं लोड़, उन्होंने साडी सिर्फ फातिहा की कुरान पढ़ने की। सिर्फ साडे वास्ते एक जरिया है कि असी रब सोने नूं राजी करना ही करना है। लेकिन इन्हां पाक हस्तियां दा दामन फड़ के, लेकिन इन्हां लोकां नूं अपने उत्ते सवार ना कर लवो। इन्हां शैवां नूं साडे अंदर खराबियां रह गईयां ने। मेन असी लखां रुपये ते इन्हां शैवां ते ला छड़ने आ। यकीन करो कि मैं तुहानूं गल सुणावां तुहाडे रोंगटे खलो जाण।
साडे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते ने अगर दरबार शरीफ दे एक चादर पई है ना उत्ते एक शाह चादर पई है दूजी पाने की लोड़ ही कोनी दूजी चादर पाने की लोड़ ही कोनी क्यों उन्होंने कोनी लोड़ चादर की कोनी उन्होंने ठंड लगी अंदर उन्होंने साड़ियां चादर नाल कोनी लोड़ इस चादर दे बदले तुम अल्लाह की राह में किसी को खैरात करके उस बुजुर्ग दे नाम दा इसाले सवाब कर सड़ किसी माड़े बंदे दी खिदमत कर सड़ फिर इंशाअल्लाह रब भी राजी होवे दा महबूब भी होदा राजी ए दूजी चादर तो भी साईयां ने मना कीती है ए ते मतलब दीवे ते जनाब अग्गां ते पगड़ी एडा महंगा कुल्ला यार एडा महंगा कुल्ला मैं लाइव ऐसे वजह तो नहीं चलाया कई गल्लां ने जड़ियां नहीं करने वाली होंदियां लाइव ते ओ मैं इस वजह तो कहना किड्डा महंगा कुल्ला होंदा है यार कुल्ला संभाल के रखो ओ किसी माड़े बंदे नु दे सकदे बाबे हरां ने को नहीं पाना कुल्ला समझ आई जे गल दी हकीयां सच्चियां गल्लां करना पे उन्हां कुल्ले दी को नहीं लोड़ ओनु सामो एंडा महंगा तुसी लिया ते ओ चुप करके राती किसी माड़े बंदे नु दिया आले दुआले किसी ने दिया वो एडा महंगा खैर हुई किसी की शादी हुई तो उसके काम आ जाएगा तुम्हें दुआ देगा वो तुम्हें दुआ देगा उत्थे मिट्टी पै के कोई हाल नहीं रहा क्या शय उनकी कड़ोलियां दी वाकई लोड़ को नहीं जो उन्होंने कसम खुदा दी कोई शय लोड़ को नहीं जो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने किसी शय की लोड़ को नहीं है तुम कड़ोलियां चाड़ो कड़ोले चाड़ो जो दिल से चाड़ो उन्होंने कोई शय की लोड़ को नहीं सिर्फ एक शय की जरूरत है वो अगर तन को उन्होंने दुखुश हसना वेखो ना उन्होंने किंज राजी किया है अल्लाह की बारगाह च झुक के अल्लाह सोने नू राजी किया उन्होंने अज तां उन्हां दी कबरां ते दीवे बल्ले ने अज तां तुसी उन्हां दे मुबारक साल बाद उर्स मना के बहंदे हो फज़कुरूनी अज़कुरकुम अल्लाह फरमाता है मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा ते इस वजह तो नियत करते हो इंशाअल्लाह ताला असी इमाम हुसैन पाक दे नक्शे इंशाअल्लाह नमाज किसी दी भी कदा नहीं होने लगी बाहर जमीनां विच होवीए गाने नहीं सुनने सियाणे कहंदे ने अगर गाने सुन के जेड़े जमीन च बी सट्टिए ना ते भरे पड़ोले भी मुक जाते हैं लेकिन अगर बिस्मिल्लाह दा पढ़ के छट्टा मारिए ना ते खुदा दी कसम खालियां विच भी अल्लाह बरकत फरमा सकदा है ये चीजें हैं हमें चलने का हाथ कार वाल ते दिल यार वाल मेरा हुसैन इब्ने अली ये हमें मिशन दे के गया है मेरा हुसैन इब्ने अली जुर्रत और बहादुरी और इस्तिकामत जिस शय का नाम है उसको हुसैन इब्ने अली कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है हुसैन इब्ने अली का नाम बोलो हुसैन पाक दा आज डायरियां ते तुहाडा नाम ही लिखण होने लगी आवे मुस्तफा भी देख हुजूर भी तक रहे हैं तो इसलिए यही चीज है इसको मेयार बना के रखें अपने घरों के अंदर पाक बीबियां दी सीरत रखो इन्ना कुछ हो गया दवाई खुदा दी इन्ना कुछ बयान कर छड़िया लोगों ने रुला के सैयदा सकीना पाक ने इंज रोइयां मां रोए इतनी वाह वेला अपनी भैन का कदी बंदा जो जिक्र नहीं करता अरे यारो जिन्हां दा दुपट्टा चंद ते सूरज भी नहीं देख इतनी बेकसी दे नाल उन्हां दा जिक्र करते ने ए खबीस किस्म दे लोग इतनी बेकसी के साथ कि माज़ अल्लाह दिल ज़बान गवारा नहीं करती वो ज़बान पे लाने को वो अल्फाज कि वो वहाँ पर वाह वेला करने लगी बल्कि वो तो सुन्न सब्र की इस्तिकलाल की पाक बीबियाँ जिनके दिलों के अंदर पहाड़ से डाढ़े दिल थे कुर्बान जाओ कितनी मजबूती के साथ खड़ी थी अगर पहाड़ भी होता वो भी पाश हो जाता अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक बख्शे व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।